श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराज, आप सभी लोग जानते हो कि 28 सितंबर 2025 यानी रविवार को इस नवरात्रि की षष्ठी तिथि पड़ रही है और नवरात्रि का 7वां दिन भी पड़ रहा है। शारदीय नवरात्रि की जितनी भी तिथियां हैं सारी विशेष है। यह आश्विन माह की षष्ठी तिथि है और यह सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि यह आश्विन माह में पड़ने वाले तिथि है। इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है और इस दिन माता रानी का 7वां दिन भी है। देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि अभी नवरात्रि चल रही हैं और 28 के दिन इस आश्विन माह की षष्ठी तिथि पड़ रही है और विशेषतर रविवार का दिन है। माता रानी हमारे बीच में है। महाराज, इस दिन मात्र 7 चने की दाल और एक हल्दी वाला दीपक, नवरात्रि के 7वां दिन रविवार, इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, यह आश्विन माह की षष्ठी तिथि है और यह नवरात्रि की 7वां दिन है। आप सभी को पता है यह साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज, जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी, कार्य में वृद्धि न होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है क्योंकि यह उपाय एकमात्र आश्विन मास की षष्ठी तिथि और विशेषकर नवरात्रि में किया जाता है। पूरा महीना निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो, पूरा साल निकल गया हो, तो महाराज, विशेषकर मेरी माता बहन, नवरात्रि के इस 7वां दिन आश्विन माह की षष्ठी तिथि यानी रविवार के दिन उपाय को अवश्य कर ले। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मां दुर्गा का यदि कोई सा प्रिय उपाय है तो वह तुलसी के दीपक वाला उपाय है और विशेष रविवार का दिन भी पड़ रहा है। मात्र 7 चने की दाल और एक हल्दी वाला दीपक वाला उपाय, 6वें दिन सबसे बड़ा दिन। महाराज, मात्र 7 चने की दाल और एक हल्दी वाला दीपक वाला उपाय किस समय करना है, ये बात हम आगे करेंगे। तो देखिए, ये 28 सितंबर रविवार आश्विन माह की षष्ठी तिथि और नवरात्रि का समय आपको इस उपाय को करना है। मेरी कई सारी माताएं बहनें नवरात्रि में व्रत रखती है और पूजा पाठ करती हैं। उनसे विशेषकर निवेदन है, नवरात्रि के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र 7 चने की दाल और एक हल्दी वाला दीपक वाला उपाय अवश्य करें। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि आश्विन की षष्ठी तिथि का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है क्योंकि मां दुर्गा हमारे बीच में होती हैं। जैसे कि 28 सितंबर रविवार देखिए, नवरात्रि का 7वां दिन और षष्ठी तिथि भी पड़ रही है। यदि हम आश्विन माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि षष्ठी तिथि पर करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और मां दुर्गा विशेष नवरात्रि का 7वां दिन मात्र 7 चने की दाल और एक हल्दी वाला दीपक वाला उपाय 28 सितंबर रविवार, इस उपाय को अवश्य करें। आप सभी को पता है कि यदि रविवार के दिन का यदि कोई सा उपाय है तो वह महाराज केवल तुलसी के दीपक वाला उपाय है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। देखिए महाराज, यदि हम नवरात्रि के इस विशेष पावन पर्व पर माता रानी के समक्ष और उनके इन विशेष दिनों पर यदि ये हम उपाय करते हैं तो महाराज ये उपाय और विशाल अत्यंत बलशाली हो जाता है। तो हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है। जैसे कि पितृ दोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, उसी प्रकार से हमें मात्र 7 चने की दाल और एक हल्दी वाला दीपक वाला उपाय को करना है। 28 सितंबर रविवार सबसे बड़ा दिन, आश्विन माह षष्ठी तिथि और नवरात्रि का पावन पर्व, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बार बार आपको उपाय को करने का आम बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उस उपाय को आपको नवरात्रि के इस 7वां दिन षष्ठी तिथि वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए,
यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। सबसे पहले आपको हम इस उपाय का महत्व बता देते हैं। चने के दाल घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है, क्योंकि यह स्वर्ण समर्पण वाला उपाय है और इस उपाय को हम नवरात्रि के 7वें दिन पर कर रहे हैं। तो महाराज यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी, जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं। और एक चुटकी हल्दी वाला दीपक यह शुभ का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में, तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। आश्विन माह या महीना मां दुर्गा को समर्पित है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 28 सितंबर रविवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस एकमात्र 7 चने की दाल और एक हल्दी वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस आश्विन माह की षष्ठी तिथि के दिन मां दुर्गा का 7वां दिन एक तुलसी मात्र 7 चने की दाल और एक हल्दी वाला उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता। देखिए महाराज, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह कालसर्प दोष, वास्तु दोष या फिर कोई अन्य समस्या, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास ना होना, बार बार लड़ाई झगड़ा या फिर विवाद होना, यह सबसे बड़ी समस्या है। तो महाराज, यदि हम माता रानी के इस पावन पर्व पर इस अश्विन माह में षष्ठी तिथि के दिन इस उपाय को करते हैं तो जो भी समस्या चल रही है वह सारी समस्या समाप्त होती है। इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है, ठीक है, तो आपको इस कथा के अंतिम तक बने रहना है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब उपाय की तरफ चलते हैं। तो चलिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं इस उपाय के बारे में। तो देखिए, इस उपाय का सबसे विशेष समय कौन सा है, यानी कि समय आपको इस उपाय को करना चाहिए। सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे उत्तम समय कौन सा है, यानी किस समय हमें इस उपाय को करना है, प्रदोष काल का समय या सुबह का समय। देखिए महाराज जी, जैसा कई भक्त पूछते हैं कब किया जाए, मैं 2 विशेष समय बताता हूं। सुबह का समय उत्तम प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक, इससे दिन का मंगलप्रद आरंभ होता है। यदि सुबह 7 बजे तक जाना संभव नहीं तो 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराज जी, प्रदोष काल के समय की कई सारी मात्रा बहाने सुबह के समय नहीं कर सकती है, तो सबसे उत्तम समय प्रदोष काल का समय भी है जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष काल सायंकाल 5 बजे समय बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो 7 बजे तक भी किया जा सकता है। आप जिस भी समय जाओगे ठीक ठाक उसी समय श्रद्धा भाव से करिए। देखिए महाराज जी, अब हमारी इस उपाय की सामग्री भी तैयार हो गई है और हमने आपको समय भी बता दिया है। तो देखिए, एक मुख्य बात, यदि आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हैं तो महाराज जी सुबह के समय तो शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ेगा, फिर उसके पश्चात आपको इस उपाय को करना है। और यदि प्रदोष काल के समय कर रहे हैं तो आपको एक साधारण दीपक प्रज्वलित करना है, फिर उसके पश्चात आपको उपाय करना है, ठीक है। और हाँ, एक विशेष और मुख्य बात, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर जाते से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं। जैसे कि जीजी आज आपने एक बेलपत्र लाए हो तो मुझे दे दो जीजी, आपके पास तो बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, एक फूल दे दो मुझे। आपको शिव मंदिर में जाकर के इस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है। केवल अपने
जो अपनी सामग्री लेकर गए हैं उसी से उपाय करना है। अपने गांव के आसपास में जो भी शिव मंदिर हो, जो भी शिवालय हो, वहां पर पहुंच जाइए। शिव जी की शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहां पर आप अपना उपाय पूर्ण रूप से कर लें और किसी अन्य माता बहनों को दिक्कत या परेशानी ना आए और आपको उपाय करते समय ठीक है। अब देखिए महाराज, हम चने की दाल के उपाय के बारे में जान लेते हैं तो देखिए, धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे घटने लगती हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है, पारिवारिक संबंधों में स्नेह और समझ बढ़ती है। जिन इच्छाओं का मन में लगातार अभाव रहा उन पर वास्तविक परिवर्तन देखने को मिलता है। ध्यान रहे, ये लाभ श्रद्धा और कर्म दोनों से जुए हैं। शिव की कृपा तो मिलेगी पर प्रयास भी साथ रखिए। तो देखिए भक्तों, अब हम बात कर लेते हैं 7 चने की दाल के उपाय के बारे में। देखिए, ये सबसे बड़ा और विशेष महा उपाय है। ये केवल विशेष तिथि पर ही किया जाता है और इस उपाय को केवल वह व्यक्ति कर सकते हैं जिनके जीवन में धन की समस्या है, जिनके पास पैसा आते ही रुक जाता है या कहीं अटक जाता है, जिन्हें मेहनत के बावजूद कभी आर्थिक उन्नति नहीं मिल पाती, जिन्हें बार बार कर्ज और तंगी का सामना करना पड़ता है। उन सबके लिए यह उपाय अमृत के समान है। सिर्फ 7 चने की दाल, बस इतना सा करना है और देखना भक्तों, आपके जीवन में कैसा दिव्य परिवर्तन होता है, कब और कैसे करना है। अब मैं आपको इस उपाय की संपूर्ण विधि बताता हूं। सबसे पहले आपको 7 चने की दाल तैयार करनी है। ध्यान रहे, 7 चने की दाल, यानी एक चने में 2 दाने होते हैं, उस हिसाब से बिल्कुल 7 दालें, और इन 7 दालों का कोना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध, अखंड और साफ सुथरे होने चाहिए। इस उपाय को भी आपको शिव मंदिर में ही करना है। अब बात कर लेते हैं समय के बारे में। आपको किस समय करना है? इस उपाय को करने का समय 2 प्रकार का है। सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। सुबह आप इसे 8 बजे के बाद और 12 बजे से पहले कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं और वातावरण में ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यदि आप प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच कर सकते हैं। इस समय भगवान शिव का विशेष पूजन काल माना जाता है। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें और फिर श्रद्धा भाव से अपने 7 चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करें। याद रखें, यह उपाय केवल तभी सफल होगा जब आप इसे शुद्ध मन और पूर्ण विश्वास से करेंगे। दाल चढ़ाते समय अपने हृदय की व्यथा भगवान शिव को सुनाएं, उनसे कहें, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश कीजिए। जेके महाराज जी, इस उपाय को आप माता रानी के समक्ष भी कर सकते हैं और भगवान विष्णु के समक्ष भी कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी भगवान के प्रतिमा के समक्ष या उनकी फोटो के समक्ष इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, उपाय अब यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब शिव जी को भी आप प्रसन्न कर लेते हो और साथ में गणेश जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। अब घर आकर के आपको छोटा सा कार्य अवश्य करना है। अब भक्तों, केवल मंदिर जाकर उपाय करना पर्याप्त नहीं है। घर लौटकर आपको एक छोटा सा कार्य भी करना होगा। घर में जो भी आपका शिवलिंग है, पिंडी है, या फिर यदि शिवलिंग नहीं है तो आपका छोटा सा मंदिर है, वहां पर जाकर भी आपको जल चढ़ाना है और भगवान को प्रणाम करना है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। यही आपके घर की लक्ष्मी को स्थिर करता है और दरिद्रता को बाहर निकाल देता है। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जो भी भक्त इस पावन नवरात्रि में हल्दी के दीपक का उपाय करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी समाप्त हो जाती है। चाहे गृह कलह हो, स्वास्थ्य की परेशानी हो, आर्थिक संकट हो या मन की बेचैनी, माता दुर्गा उस घर में स्वयं कृपा की वर्षा करती हैं। अब प्रश्न उठता है कि उपाय की विधि क्या है? आटे का दीपक, हल्दी के साथ गेहूं के आटे से एक सा दीपक बनाइए, उसमें घी या तेल भरिए, उसमें रुई की बाती रखें। अब उस दीपक में एक चुटकी हल्दी अवश्य डालें। यह सबसे शक्तिशाली विधि मानी गई है। साधारण मिट्टी का दीपक, यदि किसी कारण से आटे का दीपक संभव न हो तो साधारण मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। उसमें भी एक चुटकी हल्दी डालकर प्रज्वलित कीजिए। इस उपाय को आप कहां कहां पर कर सकते हो? भक्त पूछते हैं, महाराज जी
दीपक कहाँ रखना है तो सुनिए, आप इस दीपक को मां दुर्गा के समक्ष जला सकते हैं। यदि आपके घर में शिव जी का शिवलिंग है भी कर सकते हैं, भगवान विष्णु की प्रतिमा हो तो उनके सामने भी कर सकते हैं, और यदि घर में माता तुलसी का स्थान है तो वहां भी ये दीपक जला सकते हैं। सच तो यह है कि जहां भी आप श्रद्धा से करेंगे वही स्थान पवित्र हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि समय कौन सा चुने। सुबह का समय सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि प्रातः काल का वातावरण शुद्ध, शांत और सात्विक होता है। यदि सुबह संभव न हो तो प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का समय भी अत्यंत फलदायी है। याद रखिए, समय से अधिक महत्व श्रद्धा का है। स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को साफ करें और आसन बिछाएं। आटे या मिट्टी का दीपक तैयार करें, उसमें घी, तेल और बाती रखें, एक चुटकी हल्दी डालें, दीपक को जलाएं, मां दुर्गा का ध्यान करें। यह मंत्र कम से कम 11 बार बोलें। आऊम एंड ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे अपनी समस्याएं मन ही मन मां को समर्पित करें। भाइयों, केवल दीपक जलाना ही पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे श्रद्धा और भावनाओं के साथ करें। जब आप दीपक जलाएं, मन की हर पीड़ा, हर दुख मां के चरणों में समर्पित करें। मन ही मन कहें, मां ये दीपक मेरा जीवन है, इसकी लौ मेरी आस्था है, इसमें डाली हुई हल्दी मेरी समस्याएं हैं, और जब यह दीपक जलेगा तो मेरी सारी कठिनाइयां भस्म हो जाएंगी। इस छोटे से उपाय से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। घर का वातावरण शुद्ध और शांत होता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, पारिवारिक झगड़े और मनमुटाव शांत होते हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता है। सबसे बढ़कर माता दुर्गा प्रसन्न होकर घर में सुख, शांति और समृद्धि करती हैं। इस उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? विशेष सावधानियां। दीपक को पूरी श्रद्धा से प्रज्वलित करें, दीपक बुझने न दें, कार्य के समय मन को शांत रखें। यदि प्रदोष काल में करें तो विशेष फल मिलता है। भाइयों और बहनों, नवरात्रि की यह रात्रि केवल साधना और उपासना की रात नहीं है, यह स्वयं माता के घर आने की रात है। एक छोटा सा उपाय, एक चुटकी हल्दी, आटे का एक दीपक और श्रद्धा से की गई प्रार्थना, यही पर्याप्त है मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। तो आइए नवरात्रि हम सब यह छोटा सा दीपक जलाएं और अपने जीवन की हर समस्या को मां के चरणों में समर्पित करें। माता रानी हम सब पर कृपा करें।